आप अपने घर पर हैं या फिर किसी ऑफिस में हैं या कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं या मार्केट में किसी के भी साथ हैं, आपको डेफिनेटली एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करना ही पड़ता होगा। मीन्स आपको किसी से भी कभी भी ये पूछने की ज़रूरत पड़ सकती है कि क्या मैं ये कर लूँ, क्या मैं यहाँ चला जाऊँ, क्या मैं ये कर लूँ या मैं खा लूँ या मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर दूँ। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी आपको कभी इंग्लिश में बोलने होते हैं तो आप उन्हें किस तरह से बोलते हैं? क्या आपने कभी सोचा है या ट्राई किया है? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में एक ऐसा सेंटेंस बनाकर फटाफट लिख दीजिए। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस में हमें क्या यूज़ करना है। सिर्फ आपको एक चीज़ यूज़ करनी है, और वो क्या चीज़ होती है जिसके बारे में आपने हमारी पिछली वीडियो में चेक किया है। इससे पहली जो वीडियो थी वो थी विल और शैल के यूजेस पर। वहाँ पर मैंने आपको विल और शैल के सारे यूजेस बता दिए थे, बट शैल का एक यूज़ इस तरह से भी होता है। मीन्स अगर आपको किसी से कुछ पूछना है, पूछने का मतलब अब दो तरह से हो सकता है। एक तो आप किसी से पूछ रहे हैं, मीन्स आप किसी से कुछ करने की परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं पानी पीने जा सकती हूँ। लाइक आप अपनी क्लास में जनरली आपने टीचर से पूछा होगा बहुत बार, मैम मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो वहाँ पर आप मे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं किसी से कुछ करने की, अपने टीचर से। और इसी तरह से कई बार कुछ लोग ये भी बोल देते हैं कैन आई डू दिस वर्क, जो कि एक्चुअली में ठीक नहीं है, बट स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे लोग बोल देते हैं। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस हैं, क्या मैं चाय पी लूँ, क्या मैं ये किताब मेज़ पर रख दूँ, क्या मैं बाज़ार चली जाऊँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें किस तरह से फ्रेम करना है। इस तरह के सेंटेंसेस में हम शैल लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि शैल कैसे लगाएंगे? शैल तो फ्यूचर टेंस के लिए यूज़ होता है। अब इंग्लिश ग्रामर में ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं है कि एक चीज़ को सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ होना है। हर वर्ड अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरह से यूज़ होता है। तो अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको हर तरह की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये परमिशन लेनी है किसी से, तो मोस्टली लोग इसे किस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक सेंटेंस लेना है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तो उसको अगर आपसे बोला जाएगा कि आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो मोस्टली लोग बोल देंगे शुड आई हेल्प यू। अब शुड आई हेल्प यू का मीनिंग हो जाएगा क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए, बट वो भी एक तरह का सजेशन है। बट एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ऑफ सच सेंटेंसेस मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं बट आप परमिशन नहीं ले रहे, आप एक सजेशन मांग रहे हैं कि क्या मैं ऐसा कर लूँ, तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप शैल का यूज़ करेंगे। मीन्स इस तरह के सेंटेंसेस स्टार्ट ही शैल से होंगे। तो अब हम एक एक करके इन सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं एंड होपफुली आप उनको आज के बाद करेक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से अगर आपने किसी से पूछना है क्या मैं ये किताब मेज़ पर रख दूँ, तो आप बोलेंगे शैल आई कीप दिस बुक ऑन द टेबल। Shall I keep this book on the table? अगला सेंटेंस है क्या मैं चाय पी लूँ। Shall I drink tea? Shall I drink tea? हमारा थर्ड सेंटेंस है क्या मैं बाजार चली जाऊँ। Shall I go to the market? Shall I go to the market? अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हें खाना परोस दूँ। Shall I serve you the food? Shall I serve you the food? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं या करूं। Shall I help you? Shall I help you? तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम इस तरह के सेंटेंसेस कभी भी बोलने पड़ते हैं, किसी से कोई सजेशन में कुछ पूछना होता है कि क्या मैं ये कर दूं, क्या मैं वो कर दूं, तो आप उन सेंटेंसेस को शैल से स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा और अब आप इनको करेक्टली यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। एंड अब मैं आपको कुछ और सेंटेंसेस दे रही हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और
आप किंगडम ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे और उनसे रिलेटेड प्रैक्टिस मटेरियल भी आएगा और आपके डेली यूज़ के स्पोकन इंग्लिश के सेंटेंसेस भी आपको सिखाए जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच।